हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग ट्यूसडे है तो एवरी ट्यूसडे मेरे डिवाइन ग्रो चैनल पे मैं करती हूँ यूवर्स थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग, रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में इम्बैलेंस है, डिस्टर्बेंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, धोखे हैं या सेपरेशन हो चुका है, आपसे कमिटमेंट ब्रेक कर लिया, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपके व्यक्ति, तो इस सिचुएशन में आप ये रीडिंग ठीक है कंसिडर कर सकते हैं उस रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ को चेक करने के लिए, अपने व्यक्ति की एनर्जीज़ को चेक करने के लिए, राइट। और आपके टुवर्ड्स आपके व्यक्ति की क्या एनर्जीज़ है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में। चलिए, तो वीडियो से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। अगर आपकी ये सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप भी स्टक हैं, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका कनेक्शन स्टक है, डिस्टर्ब है, तो राइट, वीडियो को लाइक कर लीजिए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर सकते हैं इसका ठीक इस वीडियो पे, एंड शेयर भी कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन से फिट कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं तो मेरे चैनल पे जितनी भी हैं तो ये टाइमलेस भी होती हैं, और ये सभी जेंडर ज़ोडियाक वालों के लिए होती हैं। चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके व्यक्ति मेल फीमेल हैं या थर्ड पार्टी मेल फीमेल है, डजेंट मैटर। आप अपने व्यक्ति, थर्ड पार्टी और अपनी जेंडर सिचुएशन से कंसिडर करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने व्यक्ति से कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, लव रिलेशन में है, मैरिड है, अफेयर में, एक्स्ट्रा अफेयर में, वॉट एवर, या थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा अफेयर में है, आपके व्यक्ति से मैरिड है, अनमैरिड है, थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से, वॉट एवर। चलिए, फोकस कीजिए अपनी एनर्जीज पे एंड अपने व्यक्ति की एनर्जीज पे। थर्ड पार्टी से पहले तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं। मैं चेक करूँगी आप लोगों की। पहले तो मैं आपकी, आपके व्यक्ति और थर्ड पार्टीज़ की इंडिविजुअल एनर्जीज को चेक करूँगी। एंजल इस टाइम पे वीवर्स की इंडिविजुअल एनर्जीज क्या है, वीवर्स किस एनर्जीज में है, वीवर्स ये किस एनर्जीज में है, वीवर्स किस एनर्जीज में है। नाइन थोड़े से स्ट्रेस में, एंजाइटीज़ में है, या तो आपके व्यक्ति ने आपसे विड्रॉल किया है या आपने विड्रॉल कर लिया क्योंकि वो आपको स्ट्रेस, कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही थी आपके कनेक्शन में बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज इंटरफेरेंसेस। इसमें थर्ड पार्टीज तो है ही है इन्वॉल्व, इंटरफेरेंसेस भी है थर्ड पार्टी के अलावा भी और लोगों का भी, आपके एनिमीज, हेटर या अनवांटेड पीपल्स। ऑलराइट, एंड जस्ट वीवर्स किस एनर्जीज में मेरे इस टाइम पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज, उसकी खुद की इंडिविजुअल एनर्जीज क्या है थर्ड पार्टी की। हैंग्ड मैन, स्पाइसेस हो सकती है थर्ड पार्टी, आप भी हो सकते हैं, आपके व्यक्ति भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। आपके व्यक्ति टू ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है ये, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस। ये राशि या तो आपकी हो सकती है या थर्ड पार्टी की हो सकती है, इसमें से कोई राशि, या फिर आपके व्यक्ति की हो सकती है। राइट, दिसंबर बॉर्न हो सकती है थर्ड पार्टी, नवंबर बॉर्न हो सकती है, फरवरी बॉर्न हो सकती है थर्ड पार्टी, आप या आपके व्यक्ति। नंबर 2 रेजोनेट कर सकता है एज अ बर्थ डेट, लाइफ पाथ, डेस्टिनी नंबर, या 12 नंबर एज अ मंथ या बर्थ डेट, आपसे या थर्ड पार्टी से, राइट, या आपके व्यक्ति से। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा किंग ऑफ पेंटिकल्स की स्टेबल एनर्जीज में, ठीक, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज में, थोड़े लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, राइट। इस टाइम पे आप अपना फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस है, और ये व्यक्ति के लिए आप लॉयल हैं, कमिटेड हैं, राइट। और आप इनसे भी वही चीज़ें एक्सपेक्ट करें, लॉयलिटी, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी इस रिलेशन में, कि आपको प्रोवाइड करे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले। और राइट, आपके व्यक्ति टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज में, क्योंकि जाहिर है नेचुरल है आपके, क्योंकि आपके व्यक्ति की लाइफ में दो सिचुएशन है, दैट्स वाई हैंड टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज में कंफ्यूज है, इनडिसाइसिव हैं, इसको चुने या उसको चुने, आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने, और राइट, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। या थर्ड पार्टीज की इंडिविजुअल एनर्जीज की बात करें, हैंगमैन वो भी स्टक है समहाउ, हैंगमैन है, इवन दो उसको भी अंदाज़ा है कि वो भी स्टक है, उसने आपको भी स्टक किया हुआ है, आपके व्यक्ति को भी स्टक किया है, और जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। और उसको अपना फ्यूचर भी देखो, 10 ऑफ सॉर्ड, उसको उसको कहीं ना कहीं, हाँ, उसको भी अंदाज़ा है कि उसका उसका फ्यूचर आपके व्यक्ति से नहीं है, एंडिंग ही है फ्यूचर में भी। उसको जितना भी वो खींच ले आपके व्यक्ति से अपना रिलेशन को, एट द एंड उसका एंडिंग ही होना है विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स, राइट। और पास में भी इनके यही इश्यूज रहे हैं, थोड़े पेन की एनर्जीज में भी, आप भी पेन की एनर्जीज में हो, क्योंकि बैक स्टेपिंग आपको मिली आपके व्यक्ति से, थर्ड पार्टी और आपके व्यक्ति को, थर्ड पार्टी ने आपके व्यक्ति को बैक स्टेपिंग किया, आपके व्यक्ति ने थर्ड पार्टी को बैक स्टेपिंग किया, कर्म आई है उन लोगों का, क्योंकि उन्होंने आपको बैक स्टेपिंग की थी, और राइट। थर्ड पार्टी भी मैनिफेस्ट करिए, आप भी मैनिफेस्ट करें, और आपके व्यक्ति भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी, आप मैनिफेस्ट करो इस थर्ड पार्टी की एंडिंग, थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट करिए कि उसको कमिटमेंट मिल जाए, आप एंड हो जाओ,
और आपके व्यक्ति भी समाव थर्ड पार्टी की एंडिंग ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है। 10 मतलब एंडिंग, कंप्लीशन। चलिए अब चेक कर लेते हैं, अगर आप इस एनर्जीज में या आपके व्यक्ति या थर्ड पार्टी इस एनर्जीज में है, देन आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं कि कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी मैं आप चेक करूँगी आपकी एनर्जीज आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है, ओवरऑल एनर्जीज आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है, जस्ट मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल एनर्जीज इनके व्यक्ति की तरफ क्या है। ये आपके व्यक्ति का कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ, ये थर्ड पार्टीज़ का है, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी कार्ड्स अभी इनफोल्ड करने हैं। सो आप तो लवर्स के कनेक्शन में हो, लवर हो इनके, लव पार्टनर हो, प्यार खूब है आप लोगों में, सोल लेवल का कनेक्शन हो सकता है कुछ व्यूवर्स का, ये सोल लेवल पे फील करते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, राइट, या सोलमेट, ट्विन फ्लेम, राइट। आप इनसे हारमनी चाहते हो, यूनियन चाहते हो, और आप राइट, और आप इनसे प्यार भी करते हो, और आप एक्सपेक्ट भी ये करो कि ये भी आपसे उतना ही प्यार करें, लॉयल रहें आपके लिए। यूनियन से डिवाइन से यूनियन मैनिफेस्ट करो अपना इस व्यक्ति से, हारमनी मैनिफेस्ट करो, बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो समहाउ। जेमिनाई हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, किसी की राशि, ठीक है। एंड नंबर 6 रेजोनेट कर सकता है, 3 ऑफ कप, 10 ऑफ कप। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो इसमें, ठीक है, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, एक न्यू ब्रांड न्यू बिगनिंग, मैरिज, मगर मैरिज नहीं हुई है तो ऑलराइट, आप तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो इसमें, यूनियन, रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, थर्ड पार्टीज की एंडिंग, ऑलराइट, या थर्ड पार्टी की एंडिंग। आप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके व्यक्ति से, या किसी के कारण से, थर्ड पार्टी के कारण लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या इंटरफेरेंसेस के कारण, तो उसका सोल्यूशन हो जाए इस रिलेशन में आपके व्यक्ति से, और आपका रिलेशन पहले, कनेक्शन पहले की तरह हैप्पी हो जाए। आप हैप्पी फील करते हो इस व्यक्ति से, प्यार भी फील करते हो, ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, कमिटमेंट आप या तो इनको ऑफर कर रहे हो, या इन किससे मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इनसे आपको कमिटमेंट मिल जाए, यूनियन हो जाए, हारमनी हो जाए, मैरिज हो जाए, ऑलराइट। ओ गॉड, मैंने आपके व्यक्ति का कार्ड उठा के ना इसमें शफल कर दिया। चलो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, देखा, मिक्स हो रखे हैं आपके व्यक्ति, आप मिक्स हो गए हैं, ठीक है। जैसे ये कार्ड मिक्स हो गया ना आपके व्यक्ति का, 2 ऑफ सॉर्ड्स, उनकी एनर्जीज अनफोल्ड हुई थी, तो मिक्स एनर्जीज है आपके व्यक्ति की, इधर भी है उधर भी है, थर्ड पार्टीज़ की तरफ भी, ठीक है, कंफ्यूज है, आपकी तरफ भी कंफ्यूज है, थर्ड पार्टीज़ में भी कभी टाइम देते हैं, कभी आपको टाइम दे रहे हैं, ना थर्ड पार्टीज़ के लिए डिसीजन ले पा रहे हैं उसको एंड करने या चूज़ करने का, ना आपके लिए प्रॉपर डिसीजन ले पा रहे हैं आपको चूज़ करने या आपसे एंड करने का, या आपसे रीयूनियन न्यू स्टार्ट करने का, कोई डिसीजन इस टाइम पे वो नहीं कर पा रहे हैं आपके व्यक्ति। और कहीं ना कहीं देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि बिल्कुल कांटेक्ट में होते हुए भी ऐसा लगता होगा कि आपको एहसास नहीं होता होगा इनके, क्योंकि ये फील ऐसा कराते हैं आपको कि ये भी जैसे आपके, ये आपके उसमें ही नहीं है, आपकी कांटेक्ट में ही नहीं है, क्योंकि ये देखो ऐसा कार्ड ऐसा शफल हुआ है, जंबल इसमें, कि वो कार्ड अभी ये रहा, या और एकदम से फिर ये अपीयर हो जाते होंगे आपके आपके लिए, और एकदम से ये, ठीक है, वो उड़न छू हो जाते होंगे एकदम से, कभी बात की एकदम से, कभी, ठीक है, अपीयर, कभी या इग्नोर, जैसे कहते हैं ना डिसअपेयर हो जाना, एकदम से कभी डिसअपेयर हो जाते होंगे। थर्ड पार्टीज का एनर्जीज क्या है ओवरऑल आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स, थर्ड पार्टी का एनर्जीज आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है इस टाइम पे। सो वी हैव 8 ऑफ कप्स, या तो थर्ड पार्टीज मूविंग ऑन कर रही है, मूव ऑन कर रखा है, डी अटैच की एनर्जीज में खुद, ठीक है, और उसको आभास हो रहा है, रियलाइजेशन उसको भी हो रहा है, ठीक है, तो वो सोच रही है क्या करना है इस व्यक्ति से, मूव ऑन कर लेना है कंप्लीट, या एंड करना है, या इससे एक न्यू स्टार्ट करनी है, ठीक है, या आपके व्यक्ति ने इससे मूव ऑन कर रखा है, डी अटैच कर रखा है, ठीक है, तो ये चाह रही है कि आपके व्यक्ति से या तो ब्रांड न्यू ऑफर मिल जाए वापस से। अगस्त बॉन्ड, अक्टूबर बॉन्ड भी हो सकती है आपकी थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी आप या आपके व्यक्ति। नंबर 8 रेजोनेट कर सकता है, नंबर 9 बर्थ डेट हो सकती है थर्ड पार्टी इसकी, या सेप्टेम्बर बॉन्ड, एंड नंबर 6 की एनर्जी से 666 अगर आपका एंजल नंबर, या 111 10 99 22 222 अगर ये सिंक्रोनाइज होता है, रिसीव होता है, तो आपके लिए रीडिंग सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। 9 ऑफ सॉर्ड्स, वो भी उसी एनर्जीज में, जो ऊर्जा उसने आपको दी है ना, आपके और आपके व्यक्ति ने, थर्ड पार्टीज भी उसी एनर्जीज में, ठीक है, और उनके साथ भी वही हो रहा है, डी अटैच कर रहे हैं वो एक थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति से, आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे विड्रॉन है, लड़ाई झगड़े हैं, स्ट्रेस की एनर्जीज में, थर्ड पार्टी भी काफ़ी स्ट्रेस में है विद दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, रिग्रेट में है, एंशियस है, वरीज है अपने फ्यूचर को लेकर के इस व्यक्ति से, कि अगर अभी तक इसने चुना नहीं आपके व्यक्ति को, या आपके व्यक्ति ने नहीं चुना, कोई कमिटमेंट नहीं दे रखी है लोग, सिर्फ लव रिलेशन में, तो इसको अंदर ये, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको हैंगमैन के कार्ड से रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके व्यक्ति कभी भी इससे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, और मैरिज भी है, मैरिड भी है ना ये, तो आपके व्यक्ति से अगर कुछ विवश के व्यक्ति से ये थर्ड पार्टी मैरिड भी है, तो इसको अंदाज़ा है कि, ठीक है,
कि कहीं वो मैरिज एंड ना हो जाए, ठीक है, कहीं वो मैरिज आपके व्यक्ति से इसके एंड ना हो जाए, आपके व्यक्ति इससे मूव ऑन ना कर लें विद दिस एट ऑफ कप, सिक्स ऑफ वैंड। बहुत ज़्यादा एंशियस में है क्योंकि इनके भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं विद दिस फाइव ऑफ वैंड कार्ड। इंटरफेरेंसेस इनकी सिचुएशन में भी है, आपकी सिचुएशन में भी है, क्योंकि ये कर्मा है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी ने आपकी सिचुएशन में इंटरफेयर किया और करवाया आपके व्यक्ति और आपके रिलेशन में, कनेक्शन में वही कर्मा अब इसको भी रिपीट हो रहा है, इसको मिल रहा है कि अब इसके लिए भी इंटरफेरेंसेस हो रही है। या तो ये खुद इंटरफेरेंसेस अपनी सिचुएशन में करवाती है ये थर्ड पार्टी, अपने होते होंगे इसके कोई फ्रेंड्स हैं या इसके पेरेंट्स वगैरह हैं या इसकी कम्युनिटी के हैं या इसके कोई भी हैं या इन जनरल भी लोग होते हैं ना कि चापलूस टाइप, तो उनसे करवाती है, ठीक है, या वो खुद ही करते हैं इसके ब्याह पे, और आपके ब्याह पे भी वो करवा रही थी आपके व्यक्ति से इंटरफेरेंसेस और लड़ाई झगड़ा लगवाना और ईगो क्लैशेस करवाना और ब्लेम्स करवाना या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना, एग्रेसिव करवा देना, गुस्सा दिला देना आपको या आपके व्यक्ति को आपकी, ठीक है। तो यही चीज़ अब उसको भी फेस हो रही है। तो ऐसा कर्मा, एट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कर्मा मिल रहा है उसको थर्ड पार्टी को। उसको एहसास है कि कहीं ना कहीं वो उसके किए धरे का उसको कर्मा अब मिल रहा है, जैसा उसने आपके साथ किया है। अभी तो आप लविंग एनर्जीज में हो, आपकी खुद की बात करें ना, आप लविंग एनर्जीज में अपने पार्टनर को लेकर भी बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज में हो, होपफुल हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इसमें हैप्पीनेस, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग यूनियन। कुछ भी बस के पास न्यू ऑफर भी हो सकता है, तो कुछ भी बस न्यू ऑफर का भी सोच रहे हैं, कुछ भी बस, ठीक है। कहीं या तो उनको लव प्रपोजल का ऑफर है या मैरिज का प्रपोजल है, ठीक, कुछ भी बस। और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स तो अपने व्यक्ति से ही, ठीक है, न्यू बिगनिंग का सोच रहे हैं। इवन न्यू बिगनिंग हुई भी है या आपके व्यक्ति ने कुछ इनिशियल लेवल पे आपसे स्टार्ट किया या आपने उनको अप्रोच किया है, वो चीज़ें हुई भी है। ओवरऑल एनर्जीज आपके अपने व्यक्ति को लेकर के तो बहुत हारमोनी में हो और खुद भी हारमोनी में हो, लेकिन थर्ड पार्टीज डी अटैच की एनर्जीज में है इस टाइम पे, इमोशनल विड्रॉन है, एंशियस है, वरीज है, रिग्रेट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा, ठीक है। ईगो से भी डील कर रही है पास में, या तो उसने ये चीज़ें डील भी किया आपके व्यक्ति से ईगो से बहुत ज़्यादा, और आपके व्यक्ति को इमोशनल लेवल पे उसने बहुत ज़्यादा वो किया, इग्नोर किया, वो कर्मा उसको वो रिपीट मिल हो रहा है और आपको आप लोगों से लड़ाई झगड़े भी लगवाए थे उसने, ठीक है। तो वही चीज़ें उसके लिए भी हो रही है क्योंकि उसके सिचुएशन में भी वही हो रहा है अब, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया कि आपके व्यक्ति से उसका फ्यूचर तो सेफ नहीं है, आपके व्यक्ति कभी भी उससे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है, या कभी भी मूव ऑन कर सकते हैं आपके व्यक्ति, या पास में इसने भी इगोस्टिक होकर के मूव ऑन किया था आपके व्यक्ति से, तो आप अब इसको रिग्रेट है। आपके व्यक्ति की एनर्जीज आपके लिए चेक कर रही थी मैं, फोर ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। यूनियन, कमिटमेंट की एनर्जीज है, 11-11 मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, या आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं। ये जुलाई बॉन्ड कैंसर हो सकते हैं, जुलाई बॉन्ड या कैंसर भी हो सकते हैं साइन आपके व्यक्ति का या आप पे थर्ड पार्टीज का, राइट। ये यूनियन चाहते हैं आपके लिए, ठीक है, आपसे तो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, या यूनियन में है भी आप लोग कुछ भी बस तो भी करंट में इनसे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना ईगोस्टिक है, लॉजिकल प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो उससे भी डील करते हैं, इस वजह से आपकी कभी कभी बात बिगड़ जाती है इनसे या इम्बैलेंस हो जाता है। ओवरऑल आपको ये मैनिफेस्ट करें, आपसे कमिटेड है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं दिए तो ये रिलेशन में सेलिब्रेशन चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, मैरिज नहीं हो तो इवन मैरिज भी चाहते हैं, राइट। या ये आपकी तरफ कम बैक तो करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इनकी भी कहते हैं ना टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, मीन्स कि आप एडजस्ट करो इनसे, कोई सवाल जवाब नहीं, ठीक है। टाइम विद अगर ये आपको दे रहे हैं तो बस टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आप अपनी इनसे कोई ग्रजेस है वो मत बोलो, मतलब कोई इनसे नाराज़गी है तो वो मत इस टाइम पे बोलो, या थर्ड पार्टीज को लेकर के कुछ मत बोलो, या किसी सिचुएशन के बारे में कुछ मत बोलो, ऐसा है, ठीक है। नहीं तो उस टाइम पे थोड़े से हार्श हो जाते हैं या कोल्ड हो जाते हैं या थोड़े से ज़िद्दी हो जाते हैं। ओवरऑल इनको अंदाज़ा है कि आपको बहुत ज़्यादा डिलेस की एनर्जीज में इन्होंने डाला है, तो ठीक है, तो आपकी तरफ इनको बढ़ना है, ठीक है। आपको अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट करो तो कमिटमेंट देना है, स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करो तो स्टेबिलिटी, टाइम एक्सपेक्ट करो तो टाइम, यूनियन एक्सपेक्ट करो तो यूनियन करना है, ठीक है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी है आपके टुवर्ड्स, या इवन मैरिज के लिए भी इन्होंने आपसे प्रॉमिस कर रखा और मैरिज कर नहीं रहे हैं तो इनको वो चीज़ों का अंदाज़ा है, ठीक है। ये चाहते हैं ना अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ करना। अगर आप इनको कहते होंगे ना कि बहुत डिलेज हो रहे हैं तो ये थोड़े से ना जिद्दी हो जाते होंगे, थोड़े से बहुत ज़्यादा लॉजिकल, थोड़े से हार्श, स्टबन हो जाते हैं आपकी तरफ ही, हो जाते हैं। पास में हो, अगर नो कॉन्टैक्ट में तो हो जाते थे, ठीक है, और अभी भी अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे तो ये थोड़े से हार्श जिद्दी हो सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में हो तो ये चीज़ें आप महसूस कर रहे होंगे एक्सपीरियंस इनसे कि ये लॉजिकल हो जाते हैं, थोड़े से थोड़ी सी बात में प्रैक्टिकल, जिद्दी, स्टबन, हार्ड, कोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये थोड़े से ना वो भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, थोड़ा अपना स्वार्थ भी देखते हैं, किस तरफ ज़्यादा फ़ायदा है, इधर या उधर, ठीक है, ये भी है इनमें। वैसे लॉयल है ये, बहुत ज़्यादा विटी है, वाइस है, ऑथोरिटेटिव, या तो इनकी कोई पोजीशन है या विजडम बहुत ज़्यादा है, काउंसलिंग का काम करते हैं कुछ भी व्यक्ति,
थर्ड पार्टी की तरफ इनकी एनर्जीज है। हाँ, थर्ड पार्टी की तरफ इनकी एनर्जीज है, या तो इनका पास्ट में अगर ब्रेकअप हुआ है, लड़ाई हुए हैं, झगड़े हुए हैं थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी से ये एक बार गिव एंड टेक करने का सोच रहे हैं बट कंफ्यूज है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कर तो, या किस तरीके से अप्रोच भी करे तो किस तरीके से करें। मैरिड हो सकते हैं थर्ड पार्टी से कुछ भी बस के व्यक्ति, ठीक है, और कुछ भी बस के व्यक्ति की ये फ्रेंड सर्कल से या कम्युनिटी से हो सकती है, या ठीक है इंस्टीट्यूट वगैरह कॉलेज वगैरह की कोई फ्रेंड हो सकती है इस तरीके से। राइट, ठीक। ओवरऑल देखो इनको अपनी थर्ड पार्टीज भी अगर इनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करिए तो ये वो थर्ड पार्टीज को इस टाइम पे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर सकते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है, ठीक है, मतलब उसकी तरफ उसकी ज़रूरतें पूरी करेंगे या उसको टाइम देंगे, लेकिन ठीक है, या तो उतना नहीं, ठीक है, उस और कंफ्यूज भी हैं ये उधर एफर्ट्स करने को, ठीक है, कि करूँ ना करूँ ये चीज़ें चल रही हैं, उस तरफ अप्रोच करूँ या ना करूँ, या अप्रोच कर रखा है तो एफर्ट्स करूँ या ना करूँ, ऐसा क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सक्सेस उसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या फ्यूचर ब्राइट रहेगा या नहीं रहेगा। ये तरह की एनर्जीज आपके व्यक्ति की थर्ड पार्टीज को लेकर के कंफ्यूजिंग है। द टावर का कार्ड है, ठीक है, पास में लड़ाई झगड़े रहे हैं इनके, या करंट में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो कुछ विवर्स के व्यक्ति तो एंड भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कुछ विवर्स के व्यक्ति हैं कि सोच रहे हैं कैसे कैसे इसमें भी बैलेंस किया जाए, आपसे भी बैलेंस इसमें भी बैलेंस, मतलब, और ये उधर अगर ये मैरिड है ना स्पेशली आपके व्यक्ति, तो आपसे तो इसलिए से हार्श कोल्ड हो जाते हैं, या अनमैरिड भी है ना, तो इसलिए भी थर्ड पार्टी की वजह से भी, क्योंकि वो उधर भी एफर्ट्स कर रहे हैं एट दैट सेम टाइम, ठीक है। लियो हो सकती है थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग, या आप हो सकते हो लियो, या फिर आपके व्यक्ति हो सकते हैं। ऑलराइट, इंटेंशंस चेक करती हूँ मैं, आपकी इंटेंशंस क्या है आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स। ये तो एनर्जीज चेक कर दी मैंने, ओवरऑल किस एनर्जीज में हो आप लोग, इंडिविजुअल किस एनर्जीज में हो अपने व्यक्ति को लेकर के, आप लोग किस एनर्जीज में, आपके व्यक्ति किस एनर्जीज में, और थर्ड पार्टी किस एनर्जीज में, ठीक है। एक सेकेंड, वीवर्स की इंटेंशन इनके व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है। सो वी हैव, आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी है, और आपकी इंटेंशन यही है कि अगर ये इसी बिहेवियर या पैटर्न्स को रिपीट करते रहना, चाहे आप कितना भी प्यार है इनसे, आप इनसे बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर ये मिक्स सिग्नल आपको दे दे रहा है उनके, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने ऑथेंटिक इमोशंस को, ऑथेंटिक डिज़ायर को आपसे एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है, या कमिटमेंट नहीं दिया, या लॉयल नहीं हुए, ठीक है, और मैं सब किया, तो आप इनसे बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे। मैंने कहा ना, ऑल दो आप इनसे डिवोटेड ओनली यू, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ यही है, और आप इनसे यही एक्सपेक्ट करो कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जानी चाहिए। अगर आप इनके लिए डिवोटेड हो तो ये भी आपके लिए डिवोटेड होने चाहिए, ठीक है, ऐसा आप एक्सपेक्ट करो इनसे। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे ना, तो आपकी इंटेंशन ये है कि आप इनसे बाउंड्रीज तब तक तो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखोगे, ठीक है, और इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे। जो कहते हैं ना कि अनस्टेबल कोई प्रपोजल या आपको या ऑफर दे रहे हैं कि ठीक है इनिशियल लेवल पे बात कर लेते हैं, या ठीक है, या कुछ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो उस चीज़ पे आप राज़ी नहीं हो अब। और अगर ये अब मैशअप करते हैं और पास में जितना मैशअप किया उसको उसको डिक्लटर नहीं करते हैं अगर आपके कनेक्शन से, तो आप इनसे बाउंड्रीज ही तब तक तो सेट करने वाले हो और खुद पे ही फोकस करने वाले हो, ठीक है। इवन दो आप क्रेव करते हो, इनके अटैचमेंट है आपको, और आप इनको मैनिफेस्ट करो कि इसमें सब हारमनी हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है, ये आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दें, आपको कमिटमेंट दे दें, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताए, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज कर लें। राइट, थर्ड पार्टी की इंटेंशन लस्ट, लस्ट है, थर्ड पार्टी लस्ट है, फॉरबिडन है, ठीक है, उसको भी अंदाज़ा है कि आपके व्यक्ति से ये चीज़ें करना, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको ही भारी पड़ेगा, ठीक, लेकिन फिर भी कोई और आप, ठीक, और नॉन कमिटल है थर्ड पार्टी, नॉन कमिटल, सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट एनर्जीज है, सेक्सुअल एनर्जीज है आपके व्यक्ति के टूवर्ड्स, लस्टिंग एनर्जीज है, ठीक है, या तो फिजिकल अट्रैक्शन है, या फिर कोई मेटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन भी, ठीक है, सीक्रेट्स, मिस्ट्री एंड कंसीलिंग, एंड ये डिसऑनेस्ट है, और इसने अपने बहुत सारे सीक्रेट आपके व्यक्ति से छुपा रखे हैं, ठीक है, ऑब्सिक्योरिटी, सीक्रेट्स इसने छुपा रखे हैं, मिस्ट्रीज रखी हुई है बहुत सारी, कि एक तो इसकी इंटेंशन में ये है कि ये आपके व्यक्ति के लिए कमिटेड है ही नहीं, ये कभी भी धोखा ही देगी आपके व्यक्ति को, और राइट, और इसकी लाइफ में ऐसे सेक्सुअल रिलेशन, ऐसे इंटीमेट बेस्ड रिलेशन आपके व्यक्ति के अलावा भी कई व्यक्तियों से हो सकते हैं, ठीक है। इस थर्ड पार्टीज का डिसेप्टिव है, ये डिसऑनेस्ट है, इसकी इंटेंशन चेक किए, इंटेंशन इसकी डिसऑनेस्ट है, ट्रिकी, आपके व्यक्ति को बस ट्रिक करके ट्रैप करना है, ठीक है, इसको, और क्योंकि आपके व्यक्ति से इसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी हो रही है, इंटीमेसी, ठीक है, इसको इसका चस्का है तो वो चीज़ें पूरी हो रही है, या मेटरलिस्टिक भी आपके व्यक्ति से इसको गेन है कुछ, दैट्स वाई, ठीक है। तो इसकी इंटेंशंस में धोखा देना ही है, और ये कभी कमिटमेंट देखो, आप डिवोटेड और ये नॉन कमिटेड, थर्ड पार्टी में और अपने में डिफरेंस देखो, ठीक है।
ये आपको डिवोटेड और ये आपके व्यक्ति के लिए आप डिवोटेड और ये नॉन कमिटेड है, ठीक है। तो ये कभी भी कमिटेड नहीं होगी, ये पास्ट में भी नहीं थी आपके व्यक्ति के लिए कमिटेड, और फ्यूचर करंट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं होगी। और ये आपके व्यक्ति को पास्ट में भी डिसीड कर रही थी, करंट में भी डिसीड कर रही है, और फ्यूचर में भी डिसीड ही करेगी, और ट्रिक करेगी आपके व्यक्ति पे, उनको ही ब्लेम करेगी कि आपके व्यक्ति ने उसे चीट किया है। ऑलराइट, आपके व्यक्ति नॉन कमिटेड रहे हैं, जबकि थर्ड पार्टी खुद नॉन कमिटल है, ठीक है, और डिसीड करती है, ट्रिक करती है, डिसऑनेस्ट है आपके व्यक्ति को लेकर के, और बहुत सारे उसने अपने राज को छुपा रखे हैं, सीक्रेट्स रखे हुए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ के लाइफ में मोर देन वन व्यक्ति हो सकते हैं जो, और उनसे भी थर्ड पार्टीज़ के ऐसे इंटीमेट बेस्ड रिलेशनशिप हैं, ठीक है। हम्म या आपके व्यक्ति की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, आपके व्यक्ति की इंटेंशंस क्या हैं, विवर्स के व्यक्ति की इंटेंशंस क्या हैं, जस्ट विवर्स के टुवर्ड्स, विवर्स के व्यक्ति की इंटेंशन विवर्स के टुवर्ड्स। चलिए, शैलो एम्पटी बॉटम, ट्राई ओवर न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर इस्टेब्लिश। अगर ये मैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अपनी फैमिली पे ध्यान देने लगेंगे, और आपको बहुत टाइम पे शैलो फील कराएंगे, बॉर्डम फील करवाएंगे, आपको टाइम ना दे करके, पेशेंस रखवा करके, नए न्यू बिगनिंग का लारा झांसा दे करके, लेकिन वो न्यू बिगनिंग सिर्फ और सिर्फ झांसा होगी, ठीक है, कि न्यू बिगनिंग करके फिर ये अपनी फैमिली की तरफ, या तो मैरिड है तो उस तरफ, क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, उस तरफ ये अपना टाइम देते रहें पूरा, और आपको क्या कहते हैं ना, आपको चंद लम्हे ही हासिल हो और आप बस पेशेंस की एनर्जीज में हो और बॉर्डम फील करते रहो, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी है इनके इंटेंशंस में कि ये अगर मैरिड हैं तो वो वहाँ पे हॉलो फील कर रहे हैं, ठीक है, हॉलो फील करते हैं, बॉर्डम फील करते हैं, तो ये इसलिए आपसे अब नहीं उस एक नई डायरेक्शन चुनना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं आपके टुवर्ड्स। बट जहाँ तक इनकी एनर्जीज चेक किया मैंने, तो ये वाली एनर्जीज इनकी है ना, आपसे थोड़े से लॉजिकल होते हैं, जब भी आप अपने बारे में बात करते हैं कि कमिटमेंट कब मिलेगा, शादी कब करोगे, या कोई आपको इशूज़ है उसको इनसे डिस्कस करते, तो ये लॉजिकल हो जाते हैं। थर्ड पार्टीज़ के रिगार्डिंग बोलते हो या इंटरफेरेंसेस करने वाले लोगों के बारे में बोलते हो, तो ये आपसे लॉजिकल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मे बी ये ट्रैप्ड है, थर्ड पार्टी ने इनको ट्रैप कर रखा है, वो जो इंटरफेरेंसेस करते हैं थर्ड पार्टीज़ के ही वो है, कोई ना कोई थर्ड पार्टीज़ के सपोर्टर है वो, और थर्ड पार्टीज़ को उन्होंने ही वो किया है, प्लांट किया आपके व्यक्ति को ट्रैप करने के लिए, और थर्ड पार्टीज़ ने ट्रैप भी इसी तरीके से आपके व्यक्ति को किया है, ऑलराइट। तो मे बी बेचारे ट्रैप हो चुके हैं, और ठीक है, ट्रैप भी है और इनका थोड़ा फ़ायदा भी है, ठीक, या थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स इनकी क्या एनर्जीज है। ओवरऑल देखो, एक न्यू बिगनिंग की तो एनर्जीज है आपके तरफ, बट अगर ये मैरिड है ना, जिनके व्यक्ति थर्ड पार्टी में मैरिड है, अगर आपसे मैरिड है तो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। और आपकी मैरिड लाइफ में बहुत टाइम से अगर बॉर्डम सा चल रहा है, तो हो सकता है ये कहीं नया ट्राई करने का चस्का, ये सब ऐसे नॉन कमिटल है, सेक्शुअल एनर्जीज में ऐसे एक्स्ट्रा अफेयर में भी, ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी मस्ती करें, तो बी अवेयर, अपने पार्टनर की गतिविधियों पर ध्यान रखें, नज़र रखें, ठीक है। और आप अगर अनमैरिड और ये कहीं और मैरिड है, तो ये ठीक है, एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि मैं वीडियो पॉज किया था, तो कहाँ अभी मैं क्या बोल रही थी, तो आप ज़रा सा उसको वो कर लेना, मैनेज कर लेना, मैं क्योंकि थोड़ा सा मैंने वीडियो पॉज किया था किसी काम के लिए, तो मैं डिसकंटिन्यू हो गई थी वहाँ से रीडिंग। हाँ, तो गाइज देखो, अगर आप अनमैरिड और ये कहीं और मैरिड है, तो हो सकता है कि वहाँ पे टाइम दे और आपके से एक न्यू बिगनिंग तो करे, बट वो न्यू बिगनिंग है कि झांसा ही हो, कि मतलब कुछ घंटे कुछ मिनट आपके से बात कर ले या आपके साथ बिता ले, बट फिर ये आपको लॉन्ग टर्म की वेटिंग पे डाल दें और आप बॉर्डन फील करते रहो इनकी इंटेंशन, और ये अपनी फैमिली पे ध्यान देते रहा करें, अभी स्पेशली मैरिड हैं तो, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको पूरी करनी है तो फैमिली पे फोकस करते रहें, या अपनी लाइफ की सिक्योरिटीज़ इनको स्टैब्लिश करनी है, करियर जॉब की, तो उस पर टाइम देते रहें, क्योंकि आप इनसे मूव ऑन ना कर जाएं, इस वजह से समय समय पे आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, न्यू, ठीक है, या न्यू बिगनिंग का आपको झांसा दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी नहीं खोना चाह रहे, थर्ड पार्टी को भी इससे भी मूव नहीं करना चाह रहे, ठीक है। और थर्ड पार्टी देखो कुछ भी हो सकता है, वैसे तो मैं लव रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग कर रही हूँ, तो ये मैरिड है स्पेशली, ठीक है। पेरेंट्स वगैरह तो वो किसी और रीडिंग में इन्फॉलो होगा, क्योंकि वो रीडिंग नहीं कर रही ना किसी और सिचुएशन की, थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही है, रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ की। तो अगर ये कहीं और मैरिड है या कमिटेड है, एंगेज है, तो वहाँ टाइम दें, ठीक है। और एक चांस और भी है कि अगर ये बहुत टाइम से अपनी मैरिड लाइफ से ऊब गए हैं, तो आपके लिए कुछ, ठीक है, आपसे न्यू स्टार्ट करें, ठीक। थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स इनके इंटेंशंस क्या हैं। इल्यूजन, अनबैलेंस, डिस्टॉर्टेड, वेटिंग साइकिल्स, मूवमेंट, राइट। अगर ये पास्ट में इल्यूजन्स में थे, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, अगर ये पास्ट में इल्यूजन में थे ना कि थर्ड पार्टी को एंड करना है, नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो अभी इनको सोल्यूशन मिल गया है, और अवेयरनेस, अगर ये कंफ्यूज भी थे तो अब कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस तो है, मिल रही है, ठीक है। वैसे तो ये कंफ्यूज है प्रैक्टिकल लेवल पे, लेकिन इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, इनका कॉन्शियस माइंड कहता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू एंड द थर्ड पार्टीज, ठीक है, कि थर्ड पार्टी की साइकिल को एंड कर देना, ठीक है, एंड करो, वेटिंग, क्योंकि बहुत टाइम से वो वेटिंग पे, वो साइकिल्स वेटिंग पे है,
साइकिल्स चल रही है थर्ड पार्टी से। साइकिल एक ही थर्ड पार्टी में कई बार साइकिल्स चलती है इनकी इस तरीके की, या मल्टीपल थर्ड पार्टीज में एक ही तरीके की इनकी साइकिल्स चलती है, और ये एक ही तरीके के पैटर्न्स या तो एक ही थर्ड पार्टी से कई बार रिपीट करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज में, या फिर मल्टीपल थर्ड पार्टीज में एक ही तरह के पैटर्न्स रिपीट कर रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन अभी इनकी इंटेंशंस में है, ठीक है, इंटेंशंस कहीं ना कहीं इनकी क्लियर है, क्लियरिटी क्लियर है कि थर्ड पार्टीज में इल्यूजन है, इम्बैलेंस है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, अनस्टेबिलिटी है, इम्बैलेंस हो रखा है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक। तो देखो ये कन्फेस तो करेंगे, मैसेज कॉल करेंगे, मैंने जैसे बताया टावर का इधर से काटता कि ये थर्ड पार्टीज को मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के लिए चांसेस है कि ये थर्ड पार्टीज को से बातचीत करें और उसको एंडिंग करने का बोलें कि अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकते थर्ड पार्टी से, वो अफेयर है उनका, या एक्स्ट्रा अफेयर है, या इवन इंगेजमेंट है या मैरिड है, तो वहाँ वो मैरिज एंड करना चाहेंगे क्योंकि उनको फ्यूचर नहीं लगता, इंडिसाइसिव है फ्यूचर को लेकर के, अनश्योर है थर्ड पार्टीज को से, ठीक है। आपसे श्योर है, आपको मैनिफेस्ट करें फॉर अ फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन आपसे थोड़े लॉजिकल है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। थर्ड पार्टी से अनश्योर है, थर्ड पार्टी को वो एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए को से मैरिज करने को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, मैरिड है तो उस मैरिज को निभाने को लेकर के अनश्योर है, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर में क्या वो रिलेशनशिप फुलफिल्ड होगा या नहीं होगा, ठीक है, वैसा फ्यूचर होगा या नहीं होगा जैसा ये एक्सपेक्ट करें थर्ड पार्टी से, क्योंकि करंट की एनर्जीज में पास की इनके सिचुएशन में इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, लड़ाई झगड़े रहे, इंटरफेरेंसेज रही हैं, थर्ड पार्टी से भी डिसीट मिला है, बैक स्टॉपिंग मिली है, तो फ्यूचर फिर तो अनस्टेबल ही है ना थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है। तो इनकी इंटेंशंस में है कि थर्ड पार्टी से ये बोल्डली डिवाइन मैस्कुलेंस की एनर्जीज में, या ठीक है, अपनी कहते हैं ना कि अपनी कॉन्फिडेंट एनर्जीज में और अपना कंट्रोल लें अपने इस थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स की करना क्या है, ठीक है, एक पावरफुल एनर्जीज में, कॉन्फिडेंट एनर्जी से डील करे थर्ड पार्टी से, और ये जैसा भी चाहते हैं रिवील करते हैं थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टीज में ये अनबैलेंस फील करते हैं, डिस्टॉर्टेड फील करते हैं, लड़ाई झगड़े हैं बहुत ज़्यादा उसमें, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि वो साइकिल एंड हो जाए, ठीक, क्योंकि अनस्टेबल अफेक्टेड फील करते हैं, स्केपिंग मूविंग ऑन का कार्ड है, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, डी अटैच करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अगर ट्विन फ्लेम हो तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अब अपने सोल में ट्विन फ्लेम की तरफ, यानी आपकी तरफ, राइट। एंड या रनिंग गोस्टिंग डिसअपेयर, ये थर्ड पार्टीज को रन गोस्ट डिसअपेयर, थर्ड पार्टी से कंप्लीट मूव ऑन कर लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपनी डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन्स की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं इनकी, ठीक है, इंटेंशंस में ये है कि ये थर्ड पार्टी से, ठीक है, ये भी नॉन कमिटल ही है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टीज की तरफ कमिटेड है, थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है, ये कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एंड करना है या मतलब कैसे करना है, और क्या फ्यूचर सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, एफर्ट्स ये अगर करते भी हैं तो क्या वो फ्रूटफुल रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनकी साइकिल्स में तो थर्ड पार्टी से ये चल रहा है, अनस्टेबल, अनबैलेंस, लड़ाई झगड़े, इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन, ठीक है, ये सब चल रहा है, चीटिंग, डिलेज, तो अब ये एंड, अब ये ना इनको तो क्लियरिटीज़ है कि ये देखो थर्ड पार्टीज में तो यही है चल रहा है, तो ये एंड करने की सोचेंगे वो साइकिल्स को, ऑलराइट, या थर्ड पार्टीज को, ठीक है, या तो करंट में एंड हो रही है इनकी साइकिल्स, हो भी रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ठीक, या फिर जब भी आप रीडिंग देखेंगे ना उसके बाद से एनर्जीज, ठीक है, एक्टिवेट हो जाएगी और ज़्यादा, आपकी रीडिंग देखने के बाद से वो थर्ड पार्टी से ये अपनी बोलें कि वो एंड करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी की सिचुएशन को, उसको, ठीक। फीलिंग्स क्या है आपके आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स, प्लेफुलनेस, आप चाहते हैं कि वापस से वही लव, वही रोमांस, वही जॉयफुल हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवीनेस हो गई आपकी कनेक्शन में आपके व्यक्ति से, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा ग्रेजेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है, रोष बढ़ता जा रहा है, आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ की वजह से, और थर्ड पार्टी ने इंटरफेरेंसेस किए हैं और करवाए हैं, लोगों ने किए हैं, उसकी वजह से इम्पैक्ट आपके, ठीक है, डायरेक्ट आपके कनेक्शन पे पड़ा आपके व्यक्ति से, तो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज में हो जाती है कभी कभी आपके व्यक्ति से, या डिलेज हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आप चाहते हैं कि देखो ऐसी एनर्जीज ना ठीक है, हैवी एनर्जीज रिलीज होकर के वापस से भाई जॉय वाली एनर्जीज, प्लेफुलनेस, ठीक है, लाइट एनर्जीज में आपका कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो जाए आपके व्यक्ति से, ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर सकें, ठीक है, प्यार भरी बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बना सकें, ठीक है, टाइम स्पेंड कर सकें, एक दूसरे पे भरोसा कर सकें, एक दूसरे को टाइम दे सकें, ठीक, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स कर सके, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जान सके, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में, और कोई इश्यूज़ है उसके बारे में, और एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, ठीक है। वेडिंग के बारे में क्या इरादा है, अगर शादी नहीं हुई है तो आप भी बताना चाहते हैं कि अपने व्यक्ति से एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं, आप अपने व्यक्ति के इरादे भी जानना चाहते हैं कि क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या उनके इरादे बस प्लेफुलनेस वाले ही हैं, ठीक है, या और आप फील बहुत इनसे लाइट करते हैं और चाहते हैं कि लाइट हो जाए, वापस से आपका कनेक्शन ब्राइट हो जाए, जॉयफुल हो जाए, ठीक है। मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ वापस से स्टेबल हो जाए, अनमैरिड हो और मैरिज करना चाहते हो तो चाहते हो कि मैरिज के बारे में डिस्कशन हो जाए, या डिस्कशन हो रखी है तो उस पर कोई अब एफर्ट्स किया जाए मैं वेडिंग की तरफ, और ठीक है, और कोई इश्यूज़ रहे हैं तो रिलीज डिज़ोल्व किए जाएँ, ठीक है।
थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज है, ठीक है। फीलिंग्स देखो, अभी मैं ये कार्ड नहीं ले रही। फॉरगिवनेस, सेपरेशन, लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशूज एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये पास्ट लाइफ कार्मिक है आपके व्यक्ति की। तो देखो, इसको भी है, टाइम हैज़ कम टू यू नो टू सेपरेट फ्रॉम योर पर्सन, क्योंकि ये भी राइट चॉइस नहीं है, ये कमिटेड नहीं है, आपके व्यक्ति भी कमिटेड नहीं है, आपके व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इसमें अपना टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं, वो भी टाइम ज़ाया कर रही है, उसके पास भी ऑप्शन है, आपके व्यक्ति के पास भी ऑप्शन है। ये लोग बस लस्टिंग एनर्जी से डील करते हैं, थर्ड पार्टी और आपके व्यक्ति की, मतलब एक चुल होती है ना किसी तरीके की, वो पूरी हो रही है सेक्सुअल या किसी तरीके के इनके एडिक्शंस को डिपेंडेंसी, थर्ड पार्टी की आपके व्यक्ति से, आपके व्यक्ति की थर्ड पार्टी से। फ्लड, ये लेट गो ऑफ द कंट्रोल इशूज कार्ड रिवील हुई, अनफोल्ड हो गया। केमिस्ट्री, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। थर्ड पार्टीज के आपके व्यक्ति को लेकर के यही फीलिंग है यहाँ पास्ट लाइफ, ये कार्मिक है आपके व्यक्ति की। और आप, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो अपने व्यक्ति के, तो इसको अंदाजा है कि आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, और आपसे आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन होते हैं, जैसे कि ठीक है, इस प्रैक्टिकल लेवल पे कोई भी आपके व्यक्ति की लाइफ में वो हो जाए, प्लांट हो जाए, लेकिन सोल लेवल पे वो आपकी तरफ ही पुल फील करेंगे, आपके बारे में ही सोचेंगे, आपसे कनेक्टिविटी फील करेंगे। तो इस अर्थ पे भी ज़्यादा टाइम पे वो ट्रैप नहीं कर पाती आपके व्यक्ति को, क्योंकि माइंड जहाँ है व्यक्ति तो वहीं है ना, फिर एक तरीके से, ठीक है। तो माइंड तो आपके पे ही होता है उनका, आपके व्यक्ति का। टेलीपैथी आपसे फील करते हैं, इमोशंस आपकी तरफ होते हैं, सोल कनेक्टिविटी आपसे फील कर रहे होते हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी होना ना होना बराबर होता है आपके व्यक्ति का। ये अपने फ्रेंड्स लोगों से हेल्प लेने की सोच रही है, इसके कोई वेल विशर है, इसके लिटरली कोई फ्रेंड्स वगैरह थर्ड पार्टीज के, ठीक है, या मैरिड है तो अपनी लॉज वगैरह से, या अपनी पेरेंटल फैमिली से, या अपने इसके चापलूस वगैरह, वो इसके फ्रेंड होंगे ना, क्योंकि चापलूस है तो वो इसके एक तरह से फ्रेंड ही होते हुए, आपके तो एनिमीज हुए ना इसके इस तरह के चापलूस लोग, इंटरफेयर करने वाले, ठीक है। या ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, ठीक है, आपकी इस सिचुएशन को, और आपके व्यक्ति की सिचुएशन को भी अपनी तरफ खींचने के लिए, केमिस्ट्री बिल्डअप करने के लिए, मेंटेन आपके व्यक्ति से, राइट। लेकिन इसको ये तो अंदाज़ा हो गया कि सेक्सुअल, इस तरीके से सेक्सुअली या फिजिकली किसी को अट्रैक्ट करने के, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री तो नहीं बना सकते किसी के साथ, या फील नहीं कर सकते, उस केमिस्ट्री दिल से फील की जाती है, ठीक है, एनर्जी एक वाइब्रेशनल मैच होता है। तो ये इसने कोशिशें बहुत की आपके व्यक्ति से केमिस्ट्री बनाने की, और तरह तरीके के कहते हैं ना नुस्खे आजमाना, कि मतलब ट्रिक्स आजमाना, ठीक है, कोई ना कोई, लेकिन ये केमिस्ट्री बना नहीं पाई, कंट्रोल करने की कोशिश की आपके व्यक्ति को। अब ये अपना कंट्रोल रिलीज़ कर रही है, ठीक है, लूज़ कंट्रोल एक तरह से ये वैसे भी लूज़ कंट्रोल कर रही है कि अपने अब ये देखो, ये ऐसी भी है कि ये वो लूज़ भी कंट्रोल करेगी, कि मतलब अगर अभी तक इसने कंट्रोल किया हुआ था ना आपके व्यक्ति से इंटीमेट ना होने का, ठीक है, बहुत टाइम पे हुए भी हो, बहुत टाइम पे इसने कंट्रोल भी किया, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं कि, ठीक है, वो चीज़ें का भी एक बार और कोशिश करे कि वो इंटीमेट वाला कंट्रोल अपना रिलीज़ करके, ब्रेक करके आपके व्यक्ति पे टूट पड़ेगी केमिस्ट्री ये चीज़, ठीक है, या ठीक है। और देखो, लेकिन इसको अंदाज़ा है कि केमिस्ट्री ऐसे नहीं बन पाती। आप किसी से लस्टी एनर्जीज में तो इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री नहीं होगी वो, कि किसी से आपकी वाइब्रेशनल मैच हो जाए, सोल लेवल की केमिस्ट्री फील करो, मेंटल इमोशनल लेवल की, तो वो केमिस्ट्री इज समथिंग टोटली डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम या लस्टिंग एनर्जीज, ठीक है। तो ये लस्टिंग एनर्जी से काम करती, ठीक है, ये लस्टिंग एनर्जी से डील करती है आपके व्यक्ति से, राइट। या ओपन माइंड रखा हुआ है, फ्री योर सेल्फ, ठीक। आपके व्यक्ति इसको बहुत टाइम पे इसको ध्यान देते भी है, नहीं भी देते हैं, ये भी ध्यान देती भी है, नहीं देती, इसको भी है कि ये भी तो प्यार डिजर्व करती है, कब तक ये इन सब चीज़ों से अपना सहारा लेती रही, ऐसी एनर्जी से, ऐसे रिलेशन से, ऐसे ट्रिक्स से। इसको भी चाहिए कि कोई जेनवनी से प्यार करे, और ये भी किसी को जेनवन प्यार करे, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल योर लाइफ, ठीक है। या तो ये अपना कंट्रोल इसने रखा हुआ था बहुत टाइम से, और आप टूट पड़ना है इसको आपके व्यक्ति पे, या फिर बहुत टाइम पे टूट पड़ती थी आपके व्यक्ति पे, आप 2 कदम पीछे लेना चाहती है, ये भी है, ठीक है, कुछ व्यूवर्स के लिए। सो टेक हाउ इट्स रेजोनेट, ठीक है, आपकी सिचुएशन में क्या घटित होता है, ये थर्ड पार्टी क्या कारनामा करती है, सो मुझे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, या रीडिंग देखने के बाद जितनी, जब भी ये एनर्जीज अगर लागू होती है आपसे जिस भी तरीके की, ठीक है, तो ठीक। और देखो अभी ये, ठीक, लेकिन ये सिर्फ लस्टिंग एनर्जी से डील करेगी, लेकिन इसको भी अंदाज़ा है क्या, कि लस्ट लस्ट अलग होता है और केमिस्ट्री अलग होती है। केमिस्ट्री ये कभी भी फील नहीं कर पाई, ना बना, मेंटेन भी नहीं कर पाई, बना भी नहीं पाई, ठीक है, आपके व्यक्ति इससे केमिस्ट्री फील करते नहीं है, ठीक है। आपके व्यक्ति की क्या फीलिंग्स है, अनरिक्वायर्ड लव, उनको लगता है कि आप प्यार व्यार नहीं कर रहे हो अभी इनसे, ठीक है, उनको लगता है कि क्योंकि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी है, करियर पे भी ज़्यादा फोकस हो, ठीक है। और अगर जब तक ये आपके व्यक्ति ऑथेंटिक वे में आपको अप्रोच नहीं करते, आप इन पे ध्यान नहीं देने वाले, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने वाले, इनको उतना टाइम नहीं देने वाले, ठीक है, इस वजह से आपके व्यक्ति को अनरिक्वायर्ड लव लग रहा है। फ्लर्ट करना तो चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, एक्सपेंड योर हाईलाइटेड एनर्जीज टू अदर्स, ये चाहते तो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, फ्लर्ट बेस्ड एनर्जी, लेकिन आप सेल्फ लव की एनर्जीज पे हो, इसलिए आप इनको टाइम दे नहीं रहे हो, या इनको
अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इनको अनरिक्वायर्ड फील हो रहा है कि आपकी साइड से कि मे बी आपकी लाइफ में मतलब आप इनसे वो फील नहीं करते हो प्यार, आप इनको प्यार नहीं करते हो, इनको ये लग रहा है, ठीक है। या लेकिन ये चाह रहे हैं, ये प्यार करते हैं, ये फ्लर्ट करते हैं आपसे, फ्लर्ट करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। फ्लर्ट की आदत है ना, इसलिए तो ऐसी थर्ड पार्टीज में इनका चस्का लगा हुआ है, फ्लर्ट। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, मैं करती हूँ तो डिटेल ही करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। ये नया नया कनेक्शन है इनका, ठीक है, न्यू लव। या तो ये हाल फिलहाल में किसी थर्ड पार्टी से अभी कहीं इनका टाका भिड़ा है, या ये वही ये थर्ड पार्टी से पास्ट की मतलब कि आपसे ब्रेक करके ये थर्ड पार्टी में साइकिल स्टार्ट की थी। तो देखो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन तो ये करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, देखो, या तो ये आप इनके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, तो ये थर्ड पार्टी से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि आपसे वो हार्ट कनेक्टिविटी फील करते हैं, आप उनके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। या ये कार्मिक है, तो ये चीज़ अभी ये रिवील करना चाह रहे हैं कि कार्मिक कार्मिक ठीक है, थर्ड पार्टी कार्मिक है, बट ठीक है, उनको अंदाज़ा होते हुए कोई न्यूज़ स्टार्ट करना चाहें, ठीक है, एक चांस देना चाह रहे हैं, ठीक है। इमोशनल लेवल पे तो ये चांस देना चाह रहे हैं, इंटेंशन इनकी एंड करने की है। एनर्जी में ये कंफ्यूज है अपनी आपके व्यक्ति थर्ड पार्टीज को लेकर के, आपको लेकर के बिल्कुल श्योर है, इनसे आपसे एक न्यू बिगनिंग करनी है, फ्लर्ट करना है, ठीक है, लेकिन अपने ही शर्तों पे, ठीक है। आपने ज़्यादा वो की ना कुछ डिमांड वगैरह इस टाइम पे, तो ये फिर लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाएंगे या आपको अनरिक्वायर्ड फील करवा देंगे, ठीक है। एंड आपकी एनर्जीज इनके लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। थर्ड कि आप इनसे शादी का इरादा रखते, कमिटेड एनर्जीज है, आप इनको मैनिफेस्ट करें, इसमें शादी मैनिफेस्ट करें, इसमें सोल्यूशन हो जाए, एक दूसरे की फीलिंग जान सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, ठीक है, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे ग्रो होने में। तो एक थर्ड पार्टीज की एनर्जीज है कि थर्ड पार्टीज लस्ट की एनर्जी से डील करती है और उस केमिस्ट्री बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, कंट्रोल कर करके आपके व्यक्ति को इसमें इसने इंटरफेरेंस करवाया है, थर्ड लोगों से कहते हैं ना कि लोगों का सहारा लिया, कि जैसे कहते हैं ना कि लेट सपोज ये थर्ड पार्टी मैरिड है और आपके व्यक्ति से केमिस्ट्री नहीं फील करते हैं, तो इसने अपने या तो इन लॉज से बोला ये बातें, या इसने अपनी पेरेंटल फैमिली से बोला, ठीक है, या इसने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से बोला, दोस्तों से बोला कि मेरा बंदा तो या ये बंदा या ये बंदी तो मुझसे इंटीमेट नहीं होता, मैरिड होकर के भी इंटीमेट नहीं होता, या ये, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे होते हैं ना कि उन्होंने इनकी इन लॉज ने बोला, आपके व्यक्ति के पेरेंट्स ने बोला, या आपके व्यक्ति के, ठीक है, या थर्ड पार्टीज के पेरेंट्स ने इनसे बोला अगर ये मैरिड है तो कि शादीशुदा हो तो ऐसा होना चाहिए टाइम, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं शादी में, शादी हो गई है तो ठीक है, ठीक है, चल तो वो चीज़ तो कर करके इसने दबाव बना करके इंटीमेट हुई है आपके व्यक्ति से, मैरिड भी है तो ठीक है, या अनमैरिड भी है तो सिर्फ लस्टी एनर्जी से डील कर रही थी, सिर्फ सेक्सुअल एनर्जीज, ठीक है, या लेकिन केमिस्ट्री नहीं बना पाई। और अगर इसने बहुत टाइम से कंट्रोल रखा हुआ था ना आपके व्यक्ति से, ये इंटीमेट नहीं हो रही थी, तो अब इंटीमेट हो गई है, होने का और प्रयत्न करेगी कोई ना कोई ट्रिक वापस से, ऐसा कुछ है इसके। आपके व्यक्ति भी देखो, इमोशनल लेवल की बात करूँ ना, तो ये चीज़ें ना, ये भी एक चांस तो दे, इमोशनल लेवल पे ये एक चांस देना चाह रहे हैं आपके व्यक्ति इसको, ठीक है। प्रैक्टिकल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे कंफ्यूज हैं, इससे रिलीज़ करना चाह रहे हैं, इंटेंशंस में भी रिलीज़ करने की आपके व्यक्ति की थर्ड पार्टीज को, ऑल राइट। और आपकी तरफ बढ़ने की है, लेकिन अपने शर्तों पे बढ़ेंगे वो, ठीक है। क्या फीलिंग्स है इनकी, क्या हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी से, एंजल्स क्या, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, एक चांस देना चाह रहे हैं, गिव अ चांस, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। और आपको भी मैनिफेस्ट करें अगर आप इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो तो, ठीक है। या थर्ड पार्टीज अपनी लाइफ में कुछ और मैनिफेस्ट करिए, तो ये थर्ड पार्टी से बोलना चाह रहे हैं कि ठीक है, एक बार चांस दे के देख लो। ओवरऑल डिसेप्शन है इनकी खुद की एनर्जीज में भी, और इनको भी अवेयरनेस है कि थर्ड पार्टी भी इनके लिए तो डिसेप्टिव है, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और है जिसे वो चाह रही है, जिसमें वो टाइम दे रही है, या वो विश कर रही है किसी और बंदा या बंदी को, और आपके व्यक्ति भी आपको ही मैनिफेस्ट करें, आप सोलमेट हो उनके, क्योंकि ट्विन फ्लेम हो इसलिए, ठीक है। डिसेप्शन एनर्जीज है इनकी फीलिंग्स में, ठीक है, इनकी फीलिंग्स में भी डिसेप्शन छुपा हुआ है, आपके व्यक्ति की फीलिंग्स में भी थर्ड पार्टीज को लेकर, थर्ड पार्टीज की फीलिंग्स में भी आपके व्यक्ति को लेकर के, ठीक है। ये अंदाजा तो है आपके व्यक्ति को कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस में एडिक्शन है, एडिक्टिव है ये, लस्ट, कोडिपेंडेंस, एडिक्शन, सेक्सुअल एनर्जीज, उस चीज़ के लिए बस एक चांस देना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज को, एक ट्राई, वन मोर ट्राई, जिसे कहते हैं ना, लेट्स वन मोर टाइम बेबी, नॉट बेबी, अगर आपको बेबी कहते तो एक्सक्यूज मी, अगर आपके पार्टनर नहीं, बेबी आप नहीं, थर्ड पार्टी से वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। व्हाट्स वन मोर टाइम थर्ड पार्टी, या ये दिस इज द करेक्ट वन, ऐसा कुछ, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्टी एनालिसिस, सेक्सुअल एनालिसिस, ठीक है। सेक्सुअल होने के लिए तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं थर्ड पार्टी से, और इवन तो इनको भी अंदाजा कि वो भी डिसेप्टिव है और ये भी डिसेप्टिव है थर्ड पार्टीज को लेकर के, फीलिंग भी और डिज़ायर्स और इंटेंशंस में भी डिसेप्शन है इनका, थर्ड पार्टीज का इनके लिए, इनका थर्ड पार्टीज के लिए, आपके लिए ठीक है, डिसेप्टिव नहीं है बट ये लॉजिकल है आपके लिए, क्योंकि ये डिसेप्टिव है ना, डिसेप्टिव मतलब इनका नेचर है थर्ड पार्टीज में अपने कुछ ना किसी फायदे या एडिक्शंस के कारण ट्रैप है अभी तक, दैट्स वाई। नेक्स्ट मूव, अब मैं नेक्स्ट मूव चेक कर रही हूँ आपकी, ठीक है। आपके व्यक्ति का पहले मैं चेक करती हूँ, फिर थर्ड पार्टी और आपका चेक करूँगी। नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज है एंजल वीवर्स के व्यक्ति की थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स,
चलो मैं ये कार्ड से करती हूँ। लूज कंट्रोल। थर्ड पार्टी का विवर्स का व्यक्ति का नेक्स्ट मूव, विवर्स के टुवर्ड्स नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, विवर्स के व्यक्ति की विवर्स के टुवर्ड्स नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। या देखो नेक्स्ट मूव में या तो अगर आपने बाउंड्रीज इनसे सेट कर रखी है, आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, या आप इनको अलाउ नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है क्योंकि आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट किए हो। नाना पेंटिकल्स सेल्फ लव सेल्फ पढ़ते ना जिसमें हो, क्योंकि मैंने बता ही दिया है क्यों, क्योंकि अगर जब तक ये कमिटमेंट नहीं दे देते, टाइम नहीं दे देते, सोल्यूशन नहीं कर देते, अगर और मैसअप करते हैं, मैसअप करना नहीं छोड़ते, तब तक आप इनको अलाउ भी नहीं करेंगे और ऑथेंटिक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर देते, थर्ड पार्टीज को रिलीज नहीं कर देते, तब तक तो आप इनको कंप्लीट वैसे भी नहीं अलाउ करने वाले। ओह गाइस, इजंट इट। थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स इनकी क्या है नेक्स्ट मूव की पॉसिबिलिटीज, थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स इनकी नेक्स्ट मूव की पॉसिबिलिटीज क्या है। ऑलराइट, ये तो बच के रहना आपस इनसे। सेल्फ लव करो, अपनी लाइफ में कुछ बेटर मैनिफेस्ट करो। अगर ये बहुत टाइम पे आपको डिसीट कर रहे हैं, नई नई थर्ड पार्टीज जनरेट करते हैं, या एक ही थर्ड पार्टीज में मल्टीपल ट्राई मार रहे हैं, कहीं मैरिड है या इंगेज्ड है, इस सिचुएशन में आप गाइस हेल्दी बाउंड्रीज ही साइड करके रखिएगा। एंड हो सके तो अपने करियर फाइनेंस पे ध्यान दीजिए और लाइफ में कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। ऑलराइट, थर्ड पार्टीज वीवर्स की क्या पॉसिबिलिटीज़ है इनके व्यक्ति की तरफ नेक्स्ट मूव की, वीवर्स के व्यक्ति की नेक्स्ट मूव, वीवर्स की क्या है पॉसिबिलिटीज इनके व्यक्ति के टुवर्ड्स नेक्स्ट मूव की, नेक्स्ट मूव की पॉसिबिलिटीज वीवर्स की इनके व्यक्ति के टुवर्ड्स। आप क्या लोगे, आप ठीक है, थर्ड पार्टी इसकी क्या एनर्जीज होगी नेक्स्ट मूव वीवर्स के व्यक्ति की टुवर्ड्स। ये आपके व्यक्ति ना अलाइनमेंट में नहीं है, माइंड बॉडी सोल इनका अलाइनमेंट में नहीं है, माइंड और बॉडी की क्या कहते हैं ना कि इनका ठीक माइंड इंट्यूशन इनकी गाइड कर रही है कि एंड करना है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़े से कंफ्यूज हैं और इमोशनली हील नहीं है, अटैचमेंट इश्यूज हैं इनमें, एडिक्शन इश्यूज हैं, इसलिए थर्ड पार्टीज में ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है, एडिक्शन छोड़ नहीं पा रहे हैं जल्दी। थर्ड पार्टीज का नेक्स्ट मूव, ऑलराइट गाइस, ऑल फाइन, ठीक है। हाँ, आपकी तरफ अगर इनकी बात करूँ, ये देखो अगर आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी है ना तो इनको बहुत पीड़ा हो रही है, ठीक है, उस चीज़ों से पीड़ा है इनको, ठीक है, आप मानो या ना मानो, तुम माने या ना माने दिलदारा, असा तो तेनू रब मानते हैं आपको अपना, ठीक है, और इनको भी अंदाजा है गलती कर रहे हैं, आपको डिलेस पे डाल के डिसीट करके थर्ड पार्टीज अपनी लाइफ में जनरेट करके, ठीक, आपको ब्लेम करके या आपको इग्नोर करके, आपको कमिटमेंट ना दे करके, ठीक। तो देखो नेक्स्ट मूव में ये फैसला लेंगे कि आपको अप्रोच कैसे करना है। अगर आपने इनको बाउंड्री सेट कर रखी है, ब्लॉक कर रखा है, या बात नहीं कर रहे हो, इनको टाइम नहीं दे रहे हो, अल्लाह नहीं कर रहे हो, उस केस में ये कोई ना देखो मैनिफेस्ट भी करेंगे और ये तुरंत फैसला लेंगे कि आपको किस तरीके से मनाया जाए, अप्रोच किया जाए, ठीक है, माफ़ी मांगेंगे, कहेंगे गलती हो गई, एक चांस दे दो, ऐसा कुछ, ठीक है, अब मैं थर्ड पार्टी धोखा नहीं दूंगा, थर्ड पार्टी से बात नहीं करूंगा, थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, ये चीज़ें, लेकिन अपनी शर्तों पे, यहाँ किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी से ये वो अपनी शर्तों पे ही रहते हैं हमेशा से, चाहे इनकी लाइफ में कितना भी बवाल तूफान हो जाए रहे, ठीक है, यूनिवर्स इनको कितना भी झटका दे ले, ये रहते हैं डील अपनी शर्तों से करते हैं, इसलिए लेसन पे लेसन लर्न करते हैं कि इनकी बहुत टाइम पे थर्ड पार्टी से भी ब्रेकअप होते हैं या मल्टीपल थर्ड पार्टी जनरेट होते हैं, उससे भी धोखा ही मिलता है इनको, और कोई स्टेबल नहीं है, आपसे भी इनका लड़ाई झगड़ा ही चल रहा होता है, और आपकी रिलेशन में भी स्टेबल नहीं है, कनेक्शन में, तो ये ना लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं ऑथेंटिसिटी का, सेल्फ लव का, ठीक है, डिसिटफुल बिहेवियर नहीं रिलीज कर रहे हैं, डिवोटेड लव नहीं, ठीक है, डिवोटेड नहीं हो रहे हैं प्यार के प्रति, समर्पित नहीं हो रहे, समर्पण की भावना नहीं है किसी एक के प्रति, तो बिल्कुल भी नहीं है, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी हर किधर भी, कोई भी इनको अप्रोच कर दे बस हाँ जी ये तो वो हैं जैसे कि, ठीक है, कि हर एक को इनको सहारा देना, पूरे ब्रह्मांड में केवल यही पुरुष बचे हैं या यही बचे हैं कि यही सबको वो करेंगे, बाकी 8 बिलियन पॉपुलेशन तो ठीक है वो गई, वो कहते हैं 8 बिलियन पॉपुलेशन तो गड्ढे में, ठीक है, इन्होंने सबका वो ठेका ले रखा है जैसे कि यही सबके लिए हैं, ठीक है, यही सबकी हर तरीके की ज़रूरत पूरी करेंगे वैसा ठीक है तो ऐसा है, ठीक, तो ये चीज़ें आपकी तरफ बढ़े, ठीक है, ये आपसे आप माफ़ी मांगेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मानने भी नहीं वाले मुझे लग रहा है समाओ, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ की तरफ ये स्टॉक तो कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ की इनको भी शक है कि थर्ड पार्टीज़ कहीं और स्टार्ट करती है, थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में कोई और तो नहीं है, थर्ड पार्टीज़ कहीं और एफर्ट्स तो नहीं कर रही है, कहीं और कुछ क्रिएट तो नहीं कर रही है, ऐसा शक तो है, तो ऐसा देखो थर्ड पार्टी से भी ये बात तो करेंगे, ठीक है, बात तो करेंगे, लेकिन अब ठीक है थोड़ा सा हार्श और लॉजिकल होकर के ही, ठीक है, बात होगी थर्ड पार्टीज़ में भी,
ठीक है, एक स्टार्ट होगी, बात होगी, ठीक है। या थर्ड पार्टी को अपोलॉजी करती है ना, तो वैसे ये अपोलॉजी थर्ड पार्टीज की तो नहीं एक्सेप्ट करने वाले वैसे तो, ठीक है। ये लॉजिकल है, ये किसी की प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा रूड है, तो ये अपोलॉजी ना मांगते हैं किसी से, ना ही किसी की एक्सेप्ट करते हैं जल्दी। तो थर्ड पार्टी इनसे अपोलॉजी भी करती है, करने करेगी ना, तो ये रूड है, रूड अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर थर्ड पार्टी ने इनको डिसीड किया है पास्ट में किसी और तीसरे व्यक्ति पे, ठीक है, कब पे टाइम दे करके या तीसरे सिचुएशन पे टाइम दे करके, इनको इग्नोर करके या इनको डिसीड करके, ऑल राइट, ठीक, बात होगी, लेकिन ठीक है वही लड़ाई झगड़ा होगा, अपने थोड़ी ईगो, वही चीज़ें होंगी। थर्ड पार्टीज़ के बारे में कोई देखो लड़ाई झगड़ा होगा टावर रूम में, थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में अगर कोई और है तीसरा बंदा आपके व्यक्ति के अलावा, तो उसके बारे में डिस्कस होगी और इनकी लड़ाई झगड़े होंगी, और बहुत संभावना है कि थर्ड पार्टी से इनका रिलेशन भी एंड मतलब, ठीक है, या तो लड़ाई झगड़े हो जाए या ब्रेकअप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट मूव में थर्ड पार्टीज़ का नेक्स्ट मूव आपके भी बस की तरफ, कहीं ना कहीं देखो बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया ना, जिसमें डिसीटफुली अभी भी अमून का कार्ड है, मतलब कितना भी इसको भी झटका मिल जाए, ये थर्ड पार्टी तो बाजी नहीं मानती, ठीक है। डिसीटफुल बिहेवियर छोड़ ही नहीं रही है, सिक्रेटिव, कहीं आपके व्यक्ति को ये चीट भी कर रही है, कुछ मैनिपुलेट भी करती है, कुछ स्पेल्स वगैरह का भी कुछ के केस में सहारा लेती है थर्ड पार्टी अगर मैरिड आपके व्यक्ति से तो स्पेशली, ठीक है। जो वो लेकिन वो स्पेल्स भी तो काम नहीं कर रहे हैं, वो स्पेल्स वो ठीक है, वो चीज़ें ब्लैक मैजिक वगैरह या वशीकरण वगैरह लव स्पेल्स वगैरह वो भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो आप जैसे जैसे हील होते हो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती जाती है, रिलीज होती जाती है, क्लींस होती जाती है, तो इसके स्पेल्स का भी आपके व्यक्ति पे और या आप पे कोई असर नहीं हो रहा थर्ड पार्टी का, उस चीज़ को लेकर के भी उसको रिग्रेट है। मैनिपुलेशन भी कर लिया तो भी मैनिपुलेट नहीं कर पाई, या करवा भी लिया मैनिपुलेट आपके व्यक्ति को तो भी इसके, ठीक है, कोई इसको अचीवमेंट्स नहीं मिली जैसा ये चाह रही थी, राइट। ये ना देखो सरेंडर कर देने वाली है ईश्वर पे, मतलब सरेंडर, ठीक, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसकी तबीयत वगैरह भी खराब हो जाएगी, खराब होने वाली है थर्ड पार्टीज की, फ्यूचर में हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ जाए, इसको इसको जैसे आपको ही वो करती है ना, इसको ही नौबत आ जाए, मुझे तो ये लग रहा है कहीं, या आप लोगों पे स्पेल करती है आप पे आपके व्यक्ति पे, तो वो स्पेल उस पर रिवर्स हो जाए उस वजह से भी, तब ये ईश्वर से क्षमा मांगे, या ठीक है, और तबीयत खराब होती हुई लग रही है, स्ट्रेस एंजाइटी फेस करती हुई लग रही है, क्योंकि अगर ये चीज़ें इसने आपसे व्यक्ति से कोई बात छुपाई है, चीटिंग किया, डिसीट किया, या स्पेल्स वगैरह का सहारा लिया है, ठीक है, मैनिपुलेटिव रही है और किसी से मैनिपुलेट करवाया आपके व्यक्ति को, और आप लोगों का भी रिलेशन खराब करवाया, अपना स्टेबल करवाने की कोशिश की, तो उसकी वजह से आपके व्यक्ति नेक्स्ट सेक्शन में वो चीज़ें रिवील तो हो रही है, एक चांस तो दे रहे हैं लेकिन अपनी शर्तों पे ही दे रहे हैं, ठीक है, आपके व्यक्ति से, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं दे रहे हैं, इमोशनल लेवल पे, इन द सेंस माफ़ी के तौर पे, माफ़ी दे देना एक, ठीक है, माफ़ी दे देना, अपॉलॉजी, क्योंकि इमोशन में इनका न्यू स्टार्ट था ना, कम्युनिकेशन की, इमोशनली बात करें, इमोशनल इन द सेंस कि दिल में क्या है वो चीज़ें ट्रूली एक्सप्रेस करें किसी से भी, ठीक है, वो होता है इमोशंस, तो ये ट्रूली क्या है इनके दिल में वो एक्सप्रेस करेंगे, और माफ़ी एक न्यू चांस, ठीक है, एक्सप्रेस योर लव यानी माफ़ी दे देंगे, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यानी माफ़ी देने को राजी है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने को तो राजी अभी भी नहीं है आपके व्यक्ति फुल्ली एंड ट्रूली, ठीक है, और बहुत चांसेस है कि नेक्स्ट मूव में ब्रेकअप हो जाए, लड़ाई होगी थर्ड पार्टी से और ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके व्यक्ति को इसका खुलासा हो गया है और हो जाने वाला है, कुछ के डिसाइड करिए उससे थर्ड पार्टी का बहुत स्ट्रेसफुल एक्शन रहेगा आपके व्यक्ति की तरफ, तो मैनिपुलेटिव होगा, बहुत सी बातें छुपाएगी, ठीक है, या और सरेंडर कर देगी, मतलब आपके व्यक्ति से कुछ पूछताछ करेंगे तो ये तब नहीं बताएगी, तब नहीं बोलेगी कुछ, ठीक है, क्योंकि इसकी कलई खुल रही है, इसकी खुद की पोल खुल रही है आप, ठीक, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाने वाली है आपके व्यक्ति के एक्शन से भी है, और ये तो खुद ही डिप्रेस है, ठीक है, डिप्रेस होकर के या बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज में, कहते हैं ना हैवी एनर्जीज में कुछ ना कुछ आपके व्यक्ति की तरफ अप्रोच करेगी, लड़ाई, ठीक, जिसके रिग्रेट ही होना है, या आपके व्यक्ति इसको अप्रोच करेंगे, इससे बात तो करेंगे, पूछेंगे इससे थर्ड पार्टी इसके बारे में, इसकी लाइफ में कोई और है आपके व्यक्ति के अलावा तो, और ठीक है, तब ये जवाब नहीं दे पाएगी, तब नहीं बोल पाएगी कुछ, ठीक, और इनका सेपरेशन ये भी फिर आपके व्यक्ति से सेपरेट हो जाएगी, इवन तो बहुत सोच विचार करके जवाब देने की कोशिश करेगी, बट वो तिकड़म भी काम नहीं आने वाली। आपकी एनर्जीज क्या है, देखो आप हो चाहते हो कि अगर ये किंग ऑफ कप की एनर्जीज में, एक प्रॉमिसिंग एनर्जीज में आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो आप डेफिनेटली इनसे इनका प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए, ठीक है, इनको स्वीकृति प्रदान करोगे, रीयूनियन करोगे, रिकांसलेशन करोगे, इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है, लेकिन अगर ये ईगो और अकड़ से और इंडिसाइसिव तरीके से ही डील करते हैं, देन आप, ठीक है, आप तो फिर आप अपने इमोशन को, कहते हैं कि आप अपने इमोशन अपने लिए और आपके इमोशन अपने लिए रहेंगे फिर अपने, जब तक ये आपसे ट्रूली ऑनेस्ट ना हो जाए, ट्रूली एक्सप्रेस ना कर दें और कमिटमेंट ना दे दे, बैलेंस ना करें, और आप अपनी करियर वगैरह पे ही ध्यान देने वाले हो, ठीक है, द एम्परर, थोड़े से ईगोस्टिक भी हो सकते हो आप भी हो सकते हो, अगर ये ईगो से डील करते हैं तो, ये इम्बैलेंस एनर्जी से इंडिसाइसिव है ना, तो आप भी इंडिसाइसिव हो सकते हो, या ठीक है, और नहीं भी हो ना, तो पास्ट में इन्होंने थर्ड पार्टीज को की वजह से आप इंडिसाइसिव हो सकते हो, इनको एक चांस देने से थोड़ा सा कतरा रहे हो, मुझे लग रहा है हेल्दी बाउंड्रीज ही सेट करके रख रहे हो आप इनसे, जब तक ये फुल्ली एंड ना कर लें, ठीक है, और आपको कमिटमेंट ना दे दे, आपसे अपॉलॉजी ना कर लें, आपसे ऑनेस्ट अपनी ऑथेंटिक सेल्फ रिवील ना कर दें, तब तक नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, तो ये है नेक्स्ट सेक्शंस आपके व्यक्ति के, आपके और थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, आपके आपके व्यक्ति और थर्ड पार्टीज के आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स, ठीक है, कब तक हो जाएगा ये ओवरऑल एक्शन, आपके लिए बात करूँ मैं, ये एक्शन आपके विद इन 10 डेज,
10 to 20 डेज में मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को 10 to 20 डेज में रिसीव हो जाएगा। कुछ को 3 से 7 दिन के अंदर अंदर, कुछ को 3 से 7 दिन के अंदर, ठीक है, 3 से 7 घंटे के अंदर भी रिसीव होगा, ठीक है। कुछ व्यूवर्स को 3 से 7 दिन के अंदर, और कुछ व्यूवर्स को, ठीक है, 10 to 20 डेज में रिसीव हो जाएगा आपके व्यक्ति से ये, ठीक है। तो 20 डेज में मैक्सिमम टाइम लाइन आपके लिए 20 डेज के अंदर अंदर रिसीव हो रहा है सभी व्यूवर्स को आपके व्यक्ति से। नेक्स्ट मूव कुछ को, ठीक है, 10 to 20 डेज में, किसी को 3 to 7 डेज में, किसी को 3 to 7 आवर्स में रिसीव हो जाएगा आपके व्यक्ति से, ठीक है। थर्ड पार्टीज को आपके व्यक्ति से विद इन आर 11 आवर्स में, ठीक है, 11 to 13 आवर्स में, या फिर 11, ठीक है, विद इन अ वीक, विद इन अ डे और विद इन अ वीक, ये आपके व्यक्ति थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स एक्शन ले लेंगे। ऑल राइट। 18 घंटे थर्ड पार्टीज का भी एक्शन 9 से 18 घंटे के अंदर अंदर आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स हो रहा है। ये चीज़ें इनमें क्लैश करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है, क्योंकि आपके व्यक्ति की एनर्जीज है कि एकदम से सडन इसकी तरफ अप्रोच करेंगे, सडन आपकी तरफ भी करेंगे, ठीक है। या 11 to 13 आवर्स में तो इसका भी होगा ये, ठीक है। 9 to 18 आवर्स में आपके व्यक्ति की तरफ इसका, ठीक है, वो एक्शन वो, और बहुत ही ज़्यादा एंशियस बड़ा, ठीक है। या तो ये माफ़ी भी मांगेगी, कहेगी मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, आपके व्यक्ति लेकिन माफ़ नहीं करने वाले। ऑलराइट। ठीक है जी, ठीक है। बहुत सडन हो रहा है, बहुत क्विक हो रहा है थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स। 11 to 13 आवर्स में मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स के व्यक्ति थर्ड पार्टीज की तरफ एक्शन ले लेंगे, और कुछ के लिए विद इन अ डे, और कुछ के लिए विद इन अ वीक थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, ठीक है। और ये वीक वाली एनर्जी तो मुझे कमी लग रही है, डेज में ही हो जाएगा थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स का एक्शन। ऑलराइट। या और उतना ही टाइम लाइन में आप भी इनको अप्रोच करते हुए लग रहे हो, 6 आवर्स या 2 to 6 आवर, और 2 to विद इन अ 2 to 6 डेज, या फिर अभी से 2 हफ्ते आप भी अपने व्यक्ति की तरफ, जैसे आपका एक्शन रिसीव होगा या आप इनको अप्रोच करोगे, वही वो रिफ्लेक्शन होगा एक्शन का टाइम थर्ड पार्टीज का आपके व्यक्ति की टुवर्ड्स, आपके व्यक्ति का थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, और आपका आपके व्यक्ति और आपके व्यक्ति का आपके टुवर्ड्स, ठीक है। चलिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, पहले मैं ब्लेसिंग्स अनफोल्ड करती हूँ, ठीक है। एंजल्स थर्ड व्यूवर्स को के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से व्यक्ति से क्या है। परफेक्ट टाइम, ट्रस्ट करो, ठीक है, परफेक्ट टाइम पे होगा ये फ्यूचर में आपके लिए, ट्रस्ट करो, आपके लिए यस हो जाएगा ये कनेक्शन, अगर आप चाह रहे हो तो परफेक्ट टाइम पे होगा, डिवाइन टाइम पे होगा, ठीक है। या और थर्ड पार्टीज के लिए इसमें क्या ब्लेसिंग्स हैं, कुछ इस व्यक्ति से क्या है एंजल, ठीक है, क्या है। कॉम्प्रोमाइज़ होगा, रिकन्सिडर, यू आर रेडी। अगर ये जिस भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे एक बार, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर थर्ड पार्टीज़ और आपके व्यक्ति चाहते हैं कि ये रिलेशन एंड हो जाए तो हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ें फ्यूचर में, और एक चांस देना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। या कहीं अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके व्यक्ति या थर्ड पार्टी, वो भी हो जाएगा। डोंट स्टॉप। ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि ठीक है, फ्यूचर में कोई ना कोई इस थर्ड पार्टी की और आपके व्यक्ति, या तो थर्ड पार्टी मूव ऑन करेगी आपके व्यक्ति से, या आपके व्यक्ति मूव ऑन करेंगे थर्ड पार्टी से, और उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, मीन्स उनका सिचुएशन बैलेंस हो जाएगा उस तरीके से, मूव ऑन करके उनका कर्मा बैलेंस हो जाएगा, उनकी साइकिल एंड हो जाएगी ये तरीके से, ठीक है। या आपके लिए गाइडेंस क्या है इस व्यक्ति को लेकर के। अनलाइकली आस्क योर एंजल्स, अगर आपको लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, या ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, या आपको मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए ये, तो एंजल से कनेक्ट होइए, उनसे प्रे कीजिए कि मैनिफेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्या चीज़ें होंगी पॉसिबल या नहीं होंगी। तो एंजल्स ने तो कहा होंगी पॉसिबल, ठीक है, या इनको चांस देना चाहिए या नहीं चाहिए, तो एंजल्स कहने दे सकते हो, ट्रस्ट करो। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, जैसा आपका इंट्यूशन कहता है, आपको अलाउ करता है इस व्यक्ति के लिए, दिल कहता है वो बातें सुनो, उस बातों पे भरोसा करो, किसी की भी बातें मत सुनो, किसी के भी डिसीजन की उससे गाइडेंस से इन्फ्लुएंस मत हो। जैसा आपका मन करता है, आपका दिल कहता है इस व्यक्ति के लिए, अगर मूव ऑन का कहता है तो मूव ऑन करो, चांस देने का कहते हैं तो चांस दो, और इसमें सोल्यूशन करने की ही कोशिश करो, और खुद को भी हील करो, और आपके लिए क्या इस कनेक्शन में क्या चीज़ें राइट है, ठीक है, वो चीज़ें आप उसकी तरफ बढ़ो, और अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट करो। अगर ये अभी आपको ऐसे कमिटमेंट नहीं दे रहे तो एंजल्स से प्रे करो, एंजल से कनेक्ट हो मेडिटेटिव मोड पे। एंजल्स आपको आपके इंट्यूशंस के थ्रू, या एंजल नंबर्स के थ्रू, या सॉन्ग, साइंस, ड्रीम्स के थ्रू आपको अनफोल्ड करेंगे। नहीं तो आपको किसी से, अगर जिनको आप एक्चुअल में मानते हो कि ये हाँ एंजल है, एंजल का रूप है कि मेरे को इस अर्थ पे गाइडेंस दे सकता है, दे सकते हैं, उससे भी डिस्कस कर सकते हो आप, चाहे इस व्यक्ति के लिए, चाहे आपके वो पेरेंट्स हैं, चाहे कोई मेंटोर है, चाहे कोई भी फ्रेंड्स है, ठीक है। या वन मोर गाइडेंस, वेट करो आप, ठीक है, वेट करो, लुक फॉर अ साइंस सिंक्रोनिसिटीज दी जा रही है, वेट करो आप, परफेक्ट टाइम पे हो जाएगा आपके लिए। तब तक के लिए चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, चूज़ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, और परफेक्ट टाइम पे सिचुएशन भी इंप्रूव हो जाएगी, और बिग हैप्पी चेंजेस हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तब तक आप अपने करियर पे फोकस करो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो, अपने जॉब पे, अपनी खुशियों पे तब तक फोकस करो, और असर्टिव रहो इस कनेक्शन के लिए सोल्यूशन करने की
कोशिश करो आप पे ही, अगर आप इसको चांस देना चाहते हो तो एंजल्स, ठीक है। या और नहीं भी देना चाहते तो आप पे ही है, आप न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या है, वेट करो आप, थोड़ा सा टाइम लो, कहीं नई न्यू स्टार्टअप भी करनी है तो, स्पेशली रिलेशन वाइज तो, ठीक है। पहले अपने आप को हील कर लो और बेटर अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करो, देन एक न्यू स्टार्ट करो कहीं और भी जिनको करनी है, ठीक है। या और ओवरऑल अपने करियर वगैरह उस पर ध्यान दो, और ये व्यक्ति के लिए पेशेंस रखो, परफेक्ट टाइम पे हो जाएगा इसमें, ठीक है। साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको दी जा रही है, उस पर भरोसा कीजिए, असर्टिव रहिए, ये चीज़ें आपकी तरफ बैठ रही हैं, यहाँ पे आप कब ठीक है एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है, टोटली अप टू यू। सो दिस इज ऑल गाइस, यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग काफ़ी डिटेल रीडिंग हो गई आई नो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेक की है, ठीक है। मैंने हर सब कुछ चेक कर दिया है, इंटेंशंस, फीलिंग, एक्शंस, आपके भी, आपके व्यक्ति के भी, थर्ड पार्टीज के भी, आप लोगों की खुद की इंडिविजुअल एनर्जीज, एंजल गाइडेंस, नेक्स्ट मूव, तो काफ़ी डिटेल रीडिंग हो गई है। सो इत्मीनान कहते हैं ना, तसल्ली से देखना टाइम लेकर के, ठीक है। कंप्लीट रीडिंग देखना, और कितनी रेजोनेट किया आपके व्यक्ति से, आपकी आपसे या थर्ड पार्टी की सिचुएशन से, ज़रूर से कमेंट करना, राइट। और ठीक है, फ्यूचर में क्या होता है, ये रीडिंग को सेव कर लो, और फ्यूचर में देखो आपके साथ ऐसा होता है नहीं होता, ये आपकी तरफ बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, थर्ड पार्टीज को से ब्रेकअप होता है नहीं होता, ठीक है। कमेंट करना, ये चीज़ें होंगी जैसा मैंने रीडिंग में बताया, और होती हैं तो ज़रूर से कमेंट करना उस टाइम पे, या हो रही हैं तो भी कमेंट करना, ठीक है। या और ये ब्लेसिंग्स रिसीव करना चाहते हैं ना आपके इसमें, यूनियन वगैरह या कमिटमेंट, मैरिज, डेफिनेटली रिसीव करो, जिसमें इसमें अगर आपके लिए जितनी बेनिफिशियल एनर्जीज रिसीव हुई है, गाइडेंस तो, और वो आप रिसीव कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो और चैनल को शेयर करके, इस वीडियो पे कमेंट करके, ठीक है। और रीडिंग हेल्पफुल रही है, रेजोनेट किया है तो भी, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर नेक्स्ट फर्दर रीडिंग्स तो, और लेकिन कमेंट ज़रूर से करें अगर रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है तो, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और तक। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन गॉड ब्लेस यू।